बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि अपने बर्ड कैरेक्टर को एनिमेट कैसे करेंगे, यानी कि इसको टॉकिंग सीन कैसे बनाएंगे और उसके विंग्स को मूवमेंट कैसे देंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको काइंडली वॉच करें कि हमने अपने सीन्स में एक पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन जो करना है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे तो आप कैरेक्टर को डिज़ाइन करना नहीं सीख पाएंगे। कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए उसकी डिज़ाइनिंग और उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 में देखते हैं कि आज हम इसकी एनिमेशन कैसे करेंगे। जैसा कि आप सिंपल एनिमेशन जानते हैं कि आइज़ की एनिमेशन हमने कर ली है और अपने विंग की एनिमेशन जो है टेल की वो कर चुके हैं। तो बी की एनिमेशन करने के लिए हमने क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने पार्ट 1 में आपको क्या क्या बताया था। पहले हमने एक सिंपल बैकग्राउंड ग्रीन लेना है या जो भी आप क्रोमा की में यूज़ करेंगे वो ले लें। फिर आपने सारे पार्ट्स टेल, विंग, टेल्स के साथ जो आपकी लेग्स हैं वो, हेड, आइज़ और बीक, इन सब को आपने अलग अलग रख लेना है। रखने के बाद एक सिंपल पोज में आपने अपना कैरेक्टर जो है वो डिज़ाइन कर लेना है। वो डिज़ाइन करने के बाद आपने फिर क्या करना है, फिर आपने उसको टेल को एनिमेट करना है। हमने ये देखा और आइज़ को एनिमेट करना आपने पार्ट 1 में सीखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब मैंने फर्स्ट में मेरी आइज़ जो हैं वो कुछ नहीं करी, मेरा कुछ भी मूव नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मुझे बी की मूवमेंट करनी है, यानी कि मैंने साइलेंट सीन बना लिया। अब मुझे टॉकिंग सीन बनाना है। टॉकिंग सीन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, आप देखें कि हमने क्या करना है। सबसे पहले टॉकिंग सीन बनाने के लिए आपने आ जाना है अपनी सेकंड फ्रेम में। सेकंड फ्रेम में आने के बाद आपने आ जाना है फिर बीक में। पहले बीक में नहीं आना, पहले सेकंड फ्रेम चूज़ करना है। सेकंड फ्रेम चूज़ करने के बाद आप देखें कि ये आपकी बीक है। इस बीक को आपने यहाँ रहने देना है, सेकंड को यहाँ रहने देना है। जो मूवमेंट है वो सेकंड बीक करेगी। अगर आप फ्रंट बीक पर मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप फ्रंट बीक मूव करेंगे, लेकिन सेकंड के लिए सेकंड। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड की मूवमेंट के लिए। अब आपने फर्स्ट पर जो है आपकी बीक यहाँ पर यूँ है, तो आपने यहाँ से सारों में सेकंड बीक चूज़ करनी है। सेकंड बीक चूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने जो करना है वो ये करना है, अपने कैरेक्टर की बीक को मूव करने के लिए मैंने इधर इसको यहाँ रख देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, और अब ये थोड़ा सेट होगा, डन। अब मेरा सेकंड बीक जो है वो यहाँ पर डन है, ठीक है। अब यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए सेकंड पर आना है। सेकंड पर ये मेरी मूव खुद ही करके यहाँ से यहाँ पर ले आएगी। यहाँ से लाने के बाद थर्ड पर आ जाना है। थर्ड पर आने के बाद बीक को थोड़ा सा और मैं यहाँ से चेंज करूँगी, इसके पोज को यहाँ पे मज़ीद थोड़ा नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ चुका इतना बीक। अब मुझे अपनी इस लेयर पर आना है, यहाँ से बंद करना है। फिर मुझे अपनी फिफ्थ लेयर पर आ जाना है। इसमें भी मुझे सेकंड बीक जो है वो ले लेना है। फिर से लेने के बाद इसको मुझे इतना क्लोज कर देना है, इतना, और ये डन है। फिर ये इतना मूव होगा और फिर सिक्स लेयर में आकर मुझे फिर से बीक पर जाना है और इसको यहाँ से मूव करवाना है इस तरह से, और ये मूव होकर इधर आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेयर पर ये फिर से मूव हो जाएगा। अब देखें कि आपका जो कैरेक्टर है वो बीक मूव करेगा इस तरह से। ये देखें, अब ये बात कर रहा है टॉक सीन इस तरह से। आपने इस तरह से इसकी टॉक सीन जो है वो करवा लेनी है और इसको इस पार्ट को सेव कर लेना है। सिंपल टॉकिंग सेव करने के बाद अब आपने इसकी जो बीक की मूवमेंट है वो देखने के बाद अब आपने क्या करना होगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी विंग की मूवमेंट करनी है। विंग की मूवमेंट करने के लिए आपने सीन्स पर आ जाना है, ठीक है। इन सारे सीन्स पर आने के बाद आपने चूज़ करना है जो विंग आप मूव करवाना चाहते हैं वो कौन सा विंग है वो आपने देखना है। यानी कि मुझे लास्ट वाला विंग चाहिए, ये वाला। इसको मूव करवाने के लिए मुझे अपना विंग चाहिए राइट। इसको मैंने नेम देना है, फ़िलहाल ये एक ही लेयर में अब आएगा
ओके, बाकी लेयर्स में हमने इसका नेम नहीं दिया, तो कोई इशू नहीं नेम की। अब मुझे इसको रोटेट करना है इस तरह से। रोटेट करने के बाद अब मुझे इसको मूव करवाना है इस तरह से, ठीक है। ये अब आपके सामने है इस तरह से। अब सारों में मुझे इस बीक को जो है वो मूवमेंट इसी तरह से करवानी होगी, ठीक है। अब मैंने ये मेरा जो है ये मैंने एडजस्ट कर लेना है, मैंने किधर और कैसे रखना है, ठीक है। ये डन है, डन है। अब मैंने सेकंड लेयर पर आ जाना है। सेकंड लेयर पर आने के बाद मैंने इन सारे विंग को सेट करना है और यहाँ से यहाँ रखना है, और थोड़ा सा मैं मूव करवा सकती हूँ इस तरह से। अगर मैं इनकी एनिमेशन दोबारा से करना चाहूँ वो भी मैं कर सकती हूँ, ताकि जो है मेरा विंग, ये देखें, एक में ये विंग यूँ है और एक में ये विंग जो है ये यूँ है। तो यहाँ से एनिमेशन करेगा, ये इस जगह है और मुझे इसको इस जगह लेकर आना है। ज़्यादा मूव हो गया है, थोड़ा कम करते हैं इस तरह से। अब थर्ड पर आते हैं। अब मैंने थर्ड पर आना है, थर्ड पर अपने विंग को मूव करवाना है, सॉरी। और जो है इसके विंग को, ये यहाँ से मेरा यही है और इसको मुझे रोटेट करना है थोड़ा सा और इसको मूव करवा के यहाँ रखना है। थोड़ा सा और ऊपर रख सकती हूँ मैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ पर भी आपने सेम इस विंग को रोटेट करना है और मूव करवा कर यहाँ रखना है। थोड़ा सा भी इसको नीचे की तरफ रखें ताकि ये जब आपकी एनिमेशन हो ये कुछ इस तरह से शो हो। और फिर फिफ्थ पर आ जाए। फिफ्थ पर आने के बाद भी इस लेयर पर आएँ और विंग को रोटेट करें और यहाँ से कॉपी करें और इस जगह रख लें। और अब आपने क्या करना है, आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको मूव करें और इसको फिर से यहाँ रखें कि अगर आपको साइज़ में इशू है तो फिर आप इनको सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो इस तरह कि आपको इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। अब आप इसको यहाँ रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट लेयर पर भी यहाँ रख दें और मूव करवा दें। तब हम देखते हैं अगर ये परफेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके एनिमेशन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये देखें, अब देखते हैं ये किस तरह से मूव करवा रहा है। ये बिल्कुल भी इसकी मूवमेंट मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब मैं इन सब में इसके पोजेस को हाइड कर दूंगी इस तरह से। अब मुझे एक काम ये करना होगा कि मुझे फर्स्ट लेयर पर आना होगा और यहाँ से आने के बाद मुझे ये जो बॉडी है ना मेरी, इसको मुझे यहाँ से हाइड करना होगा और एक काम मुझे इसके हेड को भी हाइड करना होगा। हाइड करने के बाद अब जो है ये एक विंग बचा है, इसको भी मुझे हाइड करना होगा। अब ये मेरा विंग अकेला है। अब मुझे मैजिक वैन टूल में आना है और इस विंग पर क्लिक करना है, जो मेरा ये विंग है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से इस तरह से, अब ये क्या होगा, ये यहाँ से कॉपी होगा। कॉपी होने के बाद ब्रश में आ जाऊँगी। ब्रश में आने के बाद सेकंड लेयर पर आऊँगी। आने के बाद यहाँ से पेस्ट करूँगी इस तरह से। ओह सॉरी, ये यहाँ पर क्या हुआ है हमारे साथ। फर्स्ट लेयर पर आने के बाद ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सेकंड लेयर पर आना है। सेकंड लेयर पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो दरमियान वाला जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे इसके लिए इसको एडजस्ट करना होगा और इसको रिमूव सिलेक्शन एरिया करना होगा और यहाँ से इसको अल्फा लॉक पर क्लिक करना होगा। जो भी इसका ये कलर है मुझे इसको फ़िलहाल एडजस्ट करना होगा, सॉरी इस तरह से नहीं, शेडो ब्रश में, ताकि मेरा जो काम है वो आसान हो जाए। ये इस तरह से ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके कलर को हमें। अब मुझे इसको मैजिक वैन टूल लेना है और इसको क्लिक करना है। यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्रश टूल में आ जाना है। ब्रश टूल में आने के बाद सेकंड लेयर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मुझे इसको करना है पेस्ट। डन हो गया।
फिर से मुझे इधर करना है, थर्ड लेयर पर आ जाना है, पेस्ट करना है। ये सारी लेयर्स में मेरी एक न्यू लेयर जो है वो ऐड हो जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कॉपी पेस्ट करके आप कैसे अपने काम को आसान कर सकते हैं। ये देखें, अब ये लेयर जो है ये डन हो गई और ये पेस्ट हो गया। ठीक है जी, इसको भी पेस्ट कर लें। अब आपका देखें, अब ये आप कर लें रिमूव सिलेक्शन एरिया। अब आपका जितने भी पोज हैं उसमें आपका करेक्टर, अब ये सारे जो हैं इनको आप जो हाइड हुए थे उनको अनहाइड करेंगे। ठीक है जी, अब आप करेक्टर जो है वो रेडी है। ये पोज इसका ठीक है। अब आपने अपनी विंग वाली लेयर पर आ जाना है यहाँ से। अब इस विंग को मूव करना है। ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छा मूव करेंगे। सेकेंड लेयर पर आए। सेकेंड लेयर पर आने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद रोटेट करना है इस तरह से, और फिर आपने थर्ड लेयर पर आना है। थर्ड लेयर पर आने के बाद आपने मज़ीद इसको ऊपर मूव करना है और फोर्थ लेयर पर आना है। फोर्थ पर आपने इसको मज़ीद वापस इधर लेकर आना है। फिफ्थ लेयर में आना है तो ये डन है। सिक्स में आना है तो आपने इसको मूव करके ऊपर लेके जाना है, और सेवन्थ में आपने इसको मूव करके इधर लेकर आना है मज़ीद ऊपर, और इस लेयर में आपने इसको मूव करके थोड़ा सा अबव करना है ऊपर। अब आपका जो सीन है वो टॉक सीन ये इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये बहुत जल्दी एनिमेशन दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्लोली कर सकते हैं। ज़्यादा मूव नहीं करवाना चाहते तो आप इतना ज़्यादा मूव ना करवाएं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट पर ये यहाँ थी, सेकंड पर यहाँ है तो मैं इसको बहुत स्लोली मूव करवाती हूँ, इधर वापस लेकर आती हूँ। थर्ड पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, मैं इसको मज़ीद थोड़ा नीचे लेकर आती हूँ। फोर्थ पर ये इतनी है, ये ठीक है। फिफ्थ पर जो है ये स्लोली से आएगी, इसको इस तरह रख लेते हैं। सिक्स्थ पर जो है ये बहुत जल्दी ऊपर गई है, इसको और कम कर लेते हैं। सेवन्थ पर भी इसको इस तरह से रखते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा ऊपर करते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका स्लोली एनिमेशन जो है वो इस तरह से है। ठीक है, जिस तरह से आप इसकी एनिमेशन चाहते हैं आपने इसकी एनिमेशन बना लेनी है। एनिमेशन बनाने के बाद अब आपने इस सीन को यानी कि सेव कर लेना है। अब आपकी टॉकिंग सीन भी जो है वो बन चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में दो तरह की एनिमेशन सीखी है। टॉकिंग सीन बनाने के बाद आपने सीखा कि विंग को आप कैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और उसी विंग को भी कैसे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।